चंद्रशेखर आज़ाद ने करोड़ों का नोटिस तो दे दिया, लेकिन फिर इसको चुनौती रोहिणी क्यों दे दी? क्या रोहिणी अब पूरी तरीके से सक्रिय और एक्टिव हो गई है? क्या बदला लेने के लिए तैयार हो गई है? क्या रोहिणी इस बात को लेकर गवाह दे चुकी है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं? चंद्रशेखर आज़ाद क्या फिर से एक बार फंस गए? क्या रोहिणी ने दरअसल जिस तरीके से बैकफुट पे आ गई थी, क्या उनके पास सबूत नहीं था? लेकिन जिस तरीके से महिला आयोग से उन पर फ़ोन पे बातें हुई और जिस तरीके से उन्होंने इस फैसले को, इस मानहानि को, इस नोटिस को चुनौती दे दिया, क्या चारों तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद फंस गए हैं? इस बात पे हम दर्शकों को खोलकर बातचीत करेंगे और इसी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में चुनाव है, बिहार में तमाशा चल रहा है दर्शकों। प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वे करा लीजिए, इंटरव्यू करा लीजिए, पॉडकास्ट करा लीजिए, सब में प्रशांत किशोर का दबदबा, जलवा, लहर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। मोदी जी के रैली में, रोड शो में जितना भीड़ नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर के रैली में होता दिखता नजर आ रहा है। आइए बताते हैं सबसे पहले पूरा मामला क्या है। और ये भी बात हो रही है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती बिहार में एंट्री करेंगे? क्या दलितों के लिए कम से कम जो है वो खड़ी उतरेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे? इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरा मामला समझिए। रोहिणी जो डॉक्टर है, दरअसल उन्होंने एक आरोप लगाया यौन शोषण को लेकर, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए चंद्रशेखर आज़ाद पर। पहले आरोप आया, सोशल मीडिया पे तरह तरह से वो बयान रखती नजर आई, इंटरव्यूज़ देते नजर आई और तमाम चीज़ें होने के बाद मीडिया ने चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल पूछा कि भाई चंद्रशेखर महोदय साहब, आप पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, आपका क्या कहना? चंद्रशेखर साहब ने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैमिली कोर्ट जाएंगे, या फिर वो लड़की जहां जाएगी वहां जाकर हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद होता क्या है दर्शकों? उसके बाद होता यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी चुप हो जाते हैं और उसके बाद जो है रोहिणी भी चुप हो जाती है। रोहिणी दरअसल चली जाती है कहाँ? महिला आयोग में जाती है, बतौर वो एफआईआर दर्ज भी कराती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर जो है उसके बाद जो है मामला ठप हो जाता है, मिट्टी डल जाता है, आगे की कार्रवाई नहीं होती। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के पास जाता, नोटिस जाता, उनको अरेस्ट करता, गिरफ्तार करता, पूछताछ करता, तब ना। लेकिन इस बीच में चंद्रशेखर आज़ाद 2.5 करोड़ का नोटिस मानहानि के तौर पर रोहिणी को भेज दिया जाता कि भाई ये आरोप गलत है, वो मेरे कैरेक्टर को ख़राब कर रही है, संसद सदस्यता को रद्द करवाने के लिए ऐसा काम कर रही है। अब चंद्रशेखर का ये ईमानदारी है या ये चाल है या ये जाल है, ये तो भगवान जाने, ये तो कानून के जानकार जाने, राजनीति और सियासत करने वाले लोग जाने कि ये चीज़ें एक लड़की रोहिणी के साथ इंसाफ है या बेईमानी है। लेकिन इसके बाद वो फ़ोन पर बात करती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो महिला आयोग से बात करने के बाद इससे 2.5 करोड़ का जो नोटिस था उसके मुंह पर दरअसल तमाशा मारती है रोहिणी चंद्रशेखर आज़ाद के और कहती है कि ये अपने पास रखो, हमारे पास सबूत भी है, हमारे पास तमाम चीज़ें हैं जो चंद्रशेखर को जेल में डाला जा सकता है। हालांकि रोहिणी ने यह बात ज़रूर कहा था कि भाई वो सांसद हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, वो इससे भी पहले बहुत सारे मामले आए जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, वो जेल नहीं गए, अभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या महिला आयोग से बात करने के बाद क्या रोहिणी के पास तमाम सबूत हैं? क्या वो दस्तावेज हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है? क्या वो जो अभी 24 घंटे के बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, क्या नहीं बैठेंगे चंद्रशेखर? क्या वाकई में जो है बिहार चुनाव और तमाम चीज़ों को छोड़कर लोगों की निगाहें चंद्रशेखर आज़ाद पे बढ़ जाएगी? क्या वाकई में बहुत बड़ा मामला है? ये सवाल लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन आप दर्शकों को क्या लगता है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गलत हो रहा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद का मामला आपने देखे, लेकिन अब प्रशांत किशोर का मामला दरअसल समझ लीजिए आप लोग। अब चंद्रशेखर भले बिहार में आए ना आए, मायावती आए ना आए, असदुद्दीन ओवैसी आए ना आए, लेकिन भाई साहब इंडिया गठबंधन और एनडीए को इन दिनों को चुनौती दे रहा है। इन पार्टियों और इन गठबंधनों से कोई आगे निकल रहा है तो वो है प्रशांत किशोर, उसका कोई और नाम नहीं, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने दिल जीत लिया है। प्रशांत किशोर कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर वाकई में कमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या उनके लिए कोई खड़ा उतरेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो लोग इन दिनों पूछ रहा है और लोग पूछना भी चाहता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तबीयत ख़राब होती है, वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे डोर टू डोर जाते हैं। अभी बिहार में बहुत गर्मी हो रही है दर्शकों, इस वक्त मैं बिहार से ही शूट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो ताकत दिखा रहे हैं, जो चुनौती मोदी जी को दे रहे हैं, अमित शाह जी को दे रहे हैं, नीतीश को दे रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू जी,
तमाम राहुल गांधी तमाम से जो अकेले लड़ रहे हैं, यकीन मानिए उनका मुद्दा, उनका मसला, उनका सोच, उनका विचार, उनका विज़न, उनका जो है दिशा, वो बिहार की तरक्की के लिए है, बिहार के विकास के लिए। अब हो ना हो ये तो खैर बात की बात है, जनता उन पर विश्वास करे ना करे ये भी बात की बात है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रशांत किशोर ने सबको परेशान कर दिया है। मोदी लहर जो है वो वहाँ पर प्रशांत लहर आ गया है, जो तेजस्वी आंधी है वहाँ पे प्रशांत आंधी आ गया है, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे जो है एक्स पे प्रशांत किशोर का लहर चल रहा है, उनकी भविष्यवाणी चल रही है, तमाम चीज़ें। भले लोग उनके जाति को देख रहे हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से उनका लहर है, उनका सोच है, ये तमाम चीज़ें जो चल रहा है दर्शकों, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा करेगा। लोगों को उम्मीद था कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, मायावती आएंगे, लेकिन वो तो अलग ही मसले में फंसे हुए हैं। नए नई पार्टी आएंगे तो शायद बिहार में कुछ बड़ा होगा, कुछ राजनीति समीकरण खेल बिगड़ेगा, बनेगा, क्योंकि मायावती जब मध्य प्रदेश जा सकती हैं, चंद्रशेखर जाकर लड़ सकते हैं, फिर क्यों नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर की तैयारी, उनका प्लान, उनका स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए को बेचैन कर रहा है, उनको चुनौती पे चुनौती दे रहा है, और आने वाले वक्त में ये बता रहा है कि किस तरीके से ये बात भारी पड़ेगा, किस तरीके से ये चीज़ बहुत भारी पड़ेगा। तो ये बात समझना पड़ेगा, ये बात परखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो सियासत चल रही है, चुनाव आयोग को लेकर, बेशर्म मीडिया को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, वो बिहार का विकास तो नहीं कर सकता। वो सुनने में सिर्फ अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरीके से ख़त्म है। नीतीश कुमार गायब हो चुके हैं, नीतीश कुमार की चुप्पी लोगों को और भी चुभने लगा है। इसी बीच में जो प्रशांत किशोर का खेल है, जो उनकी भविष्यवाणी है, जो उनकी तैयारी है, जो उनका प्लान है, जो उनका मेहनत है, कहीं रंग न ला दे और प्रशांत किशोर कहीं सीएम न बन जाए और सब लोग कहीं मुंह न देखते रह जाएं, चाहे वो मोदी जी हों या तेजस्वी जी हों या राहुल गांधी जी हों या फिर लालू प्रसाद यादव जी हों, क्योंकि प्रशांत किशोर वाकई में एक अलग रणनीति से हटकर सब लोगों को जो है परेशान कर दिया। जो सर्वे आ रहे हैं नए नए, उस सर्वे में किसी का नाम आए ना आए, लेकिन प्रशांत किशोर का जरूर आ रहा है। समझिए यही उनकी कामयाबी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 111 के आसपास सीटें आई तो वो मेरी हार होगी। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है। बिहार का चुनाव सियासी गलियारों में जो इन दिनों बवाल मचा रहा है, उसके पीछे की वजह तेजस्वी लालू नहीं है, मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश नहीं है, प्रशांत किशोर हैं, जो उनकी रैली में, उनके रोड शो में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वाकई में वो एक दावेदार के रूप में पेश हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। आप लोगों क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।